Hello students, good morning. This video lecture is related with the Plyla globosa. पाइला जो है ये आपके मोलस्का फाइलम को बिलोंग करते हैं, जिसमें कि सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स जैसे कि स्नेल, स्लग, मसल्स और आपके ऑक्टोपस, स्क्विड, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते हैं। मोलस्का की सबसे जो लार्जेस्ट क्लास होती है वो होती है गैस्ट्रोपोडा। तो पाइला जो है ये आपके गैस्ट्रोपोडा क्लास को बिलोंग करते हैं। तो फाइलम, अगर हम इनका सिस्टमिक पोजीशन देखते हैं तो ये फाइलम जो है मोलस्का होता है, क्लास गैस्ट्रोपोडा होता है, सब क्लास जो है इनकी प्रोबोसोब्रेंकिया कहलाते हैं और ऑर्डर जो है वो मीजो गैस्ट्रोपोडा होता है। हैबिट एंड हैबिटाट, पाइलोग्लोबोसा जो है ये कॉमन फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल के रूप में जाना जाता है। एप्पल स्नेल भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन फ्रेश वाटर जो बॉडीज होती हैं लाइक पॉन्ड्स, पूल्स, टैंक, लेक्स, मार्शेस, पैडी फील्ड्स और कुछ समय ये स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इट अकर्स अबंडेंटली इन दोज वाटर विच हार्बर सेक्यूलेंट एक्वाटिक वाटर लाइक वेलिसिनेरिया पिस्टिया। तो अगर ये फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर में इस तरह के बॉडीज में प्रेजेंट होंगे जहाँ ऑलरेडी जो है फूड अवेलेबल होता है। पाइला इज अडेप्टेड टू लीड एन एम्फीबियस लाइफ। एम्फीबियस लाइफ मतलब यहाँ पे ये एरियल रेस्पिरेशन और एक्वेटिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए इनमें अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें मूवमेंट में प्रेजेंट होती हैं टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ओवर ए हार्ड ड्राई सरफेस। स्नेल्स होती हैं उसमें एक स्लाइम सीक्रेट करते हैं जो कि उसकी विच व्हेन ड्राइड लीव अ स्लाइड लीड ए सिल्वरी ट्रेल बिहाइंड इट। तो ये क्या होता है कि पाइला जो है ये आपका मूव भी करता है। इसके आप जब बॉडी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें फुट प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट जो सरफेस होती है उस पर मूव भी कर सकता है। तो पाइला कम आउट ऑफ द पॉन्ड एंड मेक लॉन्ग टेरिस्ट्रियल ट्यूब्स दस रेस्पायरिंग एरियल डायरेक्टली। तो ये जो इसमें हमने कहा कि डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअल में इसकी दो लाइफ होती हैं। ये टेरिस्ट्रियल भी रह सकता है और एक्वेटिक भी रह सकता है। तो एक्वेटिक रहने के लिए इसमें अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है और टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी को क्रॉस कर रहा होता है तो उस वक्त इसमें टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसमें प्रेजेंस ऑफ समर स्लीप और एस्टाइवेशन। समर स्लीप और एस्टाइवेशन जो है ये इसमें जब फिजियोलॉजिकली इनएक्टिविटी हो जाती है तो इसमें जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस समय जो होती है इसमें समर स्लीप जैसी स्ट्रक्चर, समर स्लीप जैसी इवेंट प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेल जो होती हैं, पाइला इज डिवॉइड ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। पाइला में किसी तरह का कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इंस्टेड इट सीक्रेट एन एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ इन द शेल। तो पाइला जो स्नेल मॉलस्क है, मॉलस्क में गैस्ट्रोपोडा जो है उसकी स्पेशलिटी होती है प्रेजेंस ऑफ शेल। शेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवाल्व्स होते हैं। अगर हम यूनियो की बात करेंगे तो यूनियो में बाईवाल्व्स होते हैं, इसलिए उन्हें बाईवेल्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो शेल प्रेजेंट होता है वो सिंगल होता है लेकिन कॉइल्ड होता है। अगर हम शेल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो शेल एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब्यूलर वॉल्स होते हैं अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, एक कॉलुमुला सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल एक्सिस है जो कि जैसे कि हम कॉलुमुला कहते हैं इसके एक्सिस को। इसके चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि शेल के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। वेरियस वर्ल्स लाई इन डिफरेंट प्लेन सो दैट द शेल लुक लाइक अ कॉनिकल स्पायर। तो कॉनिकल स्पायर जो है वो कहलाता है। दिस टाइप ऑफ शेल इज कॉल्ड कॉनी स्पायरल इन कंट्रास्ट टू प्लेनर स्पायरल शेल्स। एल्फीडियम एंड द मोलस्का नेक्टुलस जो होती हैं इसमें यूजुअली 6.5 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट वर्ल्स होती हैं ये आपका स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट वर्ल्व जो होती है जो सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोक्रॉन्क। ठीक है, प्रोटोक्रॉन्क भी कहा जाता है इसे। इसी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने आउटर मार्जिन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड आउटर लिप एंड द इनर मार्जिन आर कॉल्ड इनर लिप। यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आउटर लिप एंड इनर लिप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।
तो जो वर्ल्स की जो सीरीज होती है हम उसे क्या कहते हैं, स्पायर कहते हैं, ठीक है। सच एज और अगर एक ही तरह के उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, कोई सेपरेट पार्टीशनिंग नहीं होती, तो हम इसे यूनिलोक्यूलस जो है स्ट्रक्चर कहते हैं। बॉडी वर्ल्स ओपन टू द एक्सटीरियर बाय ए वाइड ओपनिंग, अपर्चर और माउथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो शेल होता है ये बाहर की तरफ एक माउथ जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड रहता है, जो कि लिप से कवर्ड रहता है, जिसमें आउटर लिप और कॉल्यूमुलर लिप, दो तरह के लिप्स प्रेजेंट होते हैं। कॉल्यूमुला इज ए हॉलो ट्विस्टेड एंड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और विच ओपन टू एक्सटीरियर थ्रू ए नैरो अपर्चर कॉल्ड अम्बिलिकस। तो इसमें ये जो शेल्स होते हैं ये बाहर की तरफ एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर होती है अम्बिलिकस, उसके थ्रू बाहर खुलते हैं। शेल की जो प्रेजेंस होती है, शेल एक्चुअली में इसमें लाइंस ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती हैं। तो लाइंस ऑफ ग्रोथ यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनके थ्रू हम इनकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हेन द पाइला में जो शेल होती हैं ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से हो सकते हैं। तो क्लॉकवाइज होता है तो हम इसे कहते हैं डेक्स्ट्रल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, सिनिस्ट्रल। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टॉर्शन। तो टॉर्शन का जो फिनोमेना है ये एक्चुअली एक डेवलपमेंटल इवेंट है जो कि लार्वा में एडेप्ट होती है जब ये मेटामॉर्फोसिस होता है। तो लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होती है और एडल्ट का स्ट्रक्चर बनता है, तो उस समय एक टॉर्जन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि ट्विस्टिंग होती है 180 डिग्री के अलॉन्ग जो होती है, यहाँ पे एक ट्विस्टिंग जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ट्विस्टिंग टॉर्शन जो होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है गैस्ट्रोपोड्स का ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इवेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो टॉर्शन होता है इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और ट्विस्टिंग होती है किस किस की, विसरल मास, शेल, मेंटल कैविटी विद रिस्पेक्ट टू द हेड एंड फुट, ठीक है। तो इसमें 180 डिग्री पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट होती है किसकी, विसरल मास, जो भी विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, शेल, मेंटल कैविटी विद रिस्पेक्ट टू द हेड एंड फुट। इस टॉर्शन प्रोसेस से क्या होता है, स्टमक जो होता है इसमें एंटीरियर पहले जो पोस्टीरियर डॉर्सल प्रेजेंस होता है, लेकिन अब माउथ और एनस होते हैं वो इंटीरियर वेंट्रल पोजीशन में आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो 8 शेप का जो है वो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कायस्टोन्यूरी। कायस्टोन्यूरी कंडीशन जो है ये आपके इसमें प्रेजेंट होती है मॉलस्क में। अब हम देखते हैं शेल। जो शेल की जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, इसमें आप देखेंगे कि 3 तरह के लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको पिगमेंटेड लेयर कहते हैं। पेरियोस्टोमिक लेयर जो होती है वो हॉर्नी ऑर्गेनिक कॉन्क्यूलिन लेयर की बनी होती है, और इसके नीचे जो होती है प्रिज्मेटिक लेयर होती है। तो इसमें आउटर मोस्ट जो होती है पिगमेंटेड लेयर होती है जिसे हम पेरियोस्टोमिक लेयर भी कहते हैं। इसके नीचे जो होती है प्रिज्मेटिक लेयर होती है जो कि क्रिस्टलाइन कैल्केरियस प्लेट की बनी हुई होती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो नेक्रियस लेयर की बनी होती है। तो पिगमेंटेड लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर एंड नेक्रियस लेयर। नेक्रियस लेयर को हम मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। बॉडी की अगर हम बात करें, बॉडी ऑफ पाइला, तो बॉडी जो होती है इसमें हेड, फुट एंड विसरल मास प्रेजेंट होते हैं। इन एन एक्सपेंडेड एनिमल द हेड एंड फुट कम आउट ऑफ द शेल माउथ, बट द विसरल मास लाइज इनसाइड द शेल वॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेड एंड फुट और विसरल मास ये 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड रहती है, और इसमें हेड एंड फुट जो होते हैं वो बॉडी से बाहर की तरफ आपको नजर आते हैं, लेकिन विसरल मास जो होते हैं ये बेसिकली जो शेल की कॉइल्स होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड रीजन की। हेड रीजन जो है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, यस, यहाँ पे आप देखिए लाइंस ऑफ ग्रोथ जो है वो शेल में दिखाई हुई है। हैंड रीजन जो होता है इसमें आपको टेंटिकल्स या लेबियल पार्ट्स नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टेंटिकल एंड सेकंड टेंटिकल नजर आ रहा है। माउथ प्रेजेंट होता है, इसके अलावा साइफन्स प्रेजेंट होते हैं,
और आई स्टॉक प्रेजेंट होता है जिसमें ओमेटोफोर्स बियरिंग होती हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं फुट रीजन की। तो फुट रीजन जो होता है लार्ज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी का ये बनाता है। व्हेन फुल्ली एक्सपेंडेड इट इज रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर आप इसको देखोगे सोल ऑफ फुट कैसा नजर आ रहा है आपको, ट्रायंगुलर नजर आता है। फुट हैज अ ब्रॉड फ्लैट स्मूथ ग्रे वेंट्रल सरफेस और द सोल फॉर क्रीपिंग, ठीक है। तो क्रीपिंग करने के लिए इसमें सोल जो है वो ट्रायंगुलर शेप का प्रेजेंट होता है। फुट बियर्स द ऑपरकुलम डॉर्सली ऑन इट्स पोस्टीरियर एंड कॉल्ड ऑपरक्यूलस ऑपरक्यूलिफेरस लोब। फुट जो है इनका बेसिकली एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होता है, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। इनसाइड द फुट प्रेजेंट न्यूमरस पिडल ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ये क्रॉल करता है पिडल ग्लैंड जो होती हैं कुछ सिक्रेशन को सिक्रेट आउट करती रहती हैं, और जैसे जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है ये ड्राई हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि स्नेल्स वॉक अलॉन्ग विद देयर ओन कारपेट। तो ये अपना ये जो ड्राई होकर के कारपेट की तरह वर्क करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेड फुट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अटैच रहता है विसरल मास से। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे विसरल मास। हेड फुट कॉम्प्लेक्स अबव द हेड फुट कॉम्प्लेक्स विसरल मास जो है कंटेनिंग मेन ऑर्गन ये प्रेजेंट होता है। इट फिल ऑल द वर्ल्स ऑफ द शेल एंड इट इज स्पाइरली कॉइल्ड लाइक शेल्स। द विसरल मास एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ टॉर्शन विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉइलिंग। इट इज सॉफ्ट ग्रे टू डार्क ब्राउन इन कलर। मेंटल की अगर हम बात करें, मेंटल ऑल्सो रेफर टू एज ए पैलियम। पेलियम भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये पूरे विसरल मास को कवर करता है। मेंटल का सिक्रेशन जो है ये शेल का सिक्रेशन जो है मेंटल के थ्रू होता है। और एज ऑफ द मेंटल इज थिक कंटेन शेल ग्लैंड्स विच सिक्रेट शेल्स। तो शेल ग्लैंड जो होती हैं वो आपके शेल में प्रेजेंट नहीं होकर के मेंटल में प्रेजेंट होती है, और मेंटल जो होते हैं फर्दर शेल का सिंथेसिस करता है। द मेंटल ऑल्सो हैज ए फ्लैशी लोब कॉल्ड न्यूकाल लोब्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। न्यूकाल लोब का फंक्शन जो है हम रेस्पिरेशन जब स्टडी करेंगे उस वक्त देखेंगे। और स्यूडोपोडिया which are joined either by on the either side of the head. The left pseudopodiums form a long tubular respiratory siphon for aerial respiration, and a respiratory current enters through it. The right pseudopodium is less developed and not a regular tube. Respiratory current जो है passes out through it. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं विसरल मास जो है ये शेल के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट होता है। तो कॉइलिंग यानी जो टॉर्शन होता है उसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक शेप में यू शेप में हो जाती है, जिसकी वजह से माउथ और फुट जो है वो एक ही माउथ और एनस जो है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके अलावा फुट स्ट्रक्चर देख सकते हैं ट्रायंगुलर प्रेजेंट है। देन आईज यहाँ पे प्रोमिनेंट आपको नजर आ रही है, हेड नजर आ रहा है, स्यूडोपोडियम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूकाल लोब्स प्रेजेंट होते हैं और बोथ साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल इंडिविजुअल्स डाइसेक्टेड टू शो द ऑर्गन ऑफ और पेलियल कैविटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेलियल कैविटी जो होती है प्रेजेंट है, जिसमें कि आपको एपिटीनिया नजर आ रहा है, विजाइना नजर आ रहा है, रेक्टम एंड टिनिडिया जो होती है ये प्रेजेंट रहते हैं। तो मेंटल एंड पेलियल कॉम्प्लेक्स। मेंटल जो होती है ये एक बहुत बड़ी कैविटी को कवर करते हैं जिसे हम मेंटल या पेलियल कैविटी कहते हैं। एनिमल रिट्रैक्ट इट्स हेड एंड फुट इनटू दिस कैविटी। तो जैसे ही इनको किसी भी तरह के कोई प्रेडेटर का अटैक होता है तो ये क्या करते हैं अपने हेड एंड फुट को रिट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं एक प्रोमिनेंट रिज प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं एपिटीनिया। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं एपिटीनिया जो होती है एक रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है which extend up to the extreme posterior end of the cavity. It divides the mental cavity into two chamber. इसकी वजह से mental cavity दो parts में आपको divided दिखाई देती हैं, branchial chamber and pulmonary chamber. Branchial chamber और pulmonary chamber जो होती हैं ये respiration में important role play करते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे ब्रिंकियल चैम्बर। तो ब्रिंकियल चैम्बर में आपको जो स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं ये होती हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रिंकियल चैम्बर में, ठीक है। रेस्पिरेशन के वक्त हम इनको स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा रेक्टम प्रेजेंट होता है, जेनाइटल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, मेल एंड फीमेल जेनाइटल ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं एंड रीनल ओपनिंग जो होती हैं वो भी यहाँ पे आपको नजर आती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट the external morphology of the pila. Thank you.